हम लोगों ने पहली शीट सफलतापूर्वक खत्म कर ली। मेरा गोलू बेटा और मेरे भाई, हम टाइम एंड वर्क की दूसरी शीट शुरू कर दी जिसमें हम एफिशिएंसी बेस्ड पैटर्न को कवर कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, बेसिक कल मैंने आपको 7 सवाल कराए थे और आज आगे के होंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को, है ना गोलू? है ना? है ना? है ना? चलो चलिए मेरे दोस्तों, A can do a piece of work in 15 दिन, B is 25 more efficient than A and C is 40% more efficient than B. A and C work together for 3 days, then C leaves. A and B together will complete the remaining work. देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है, सिंपल सवाल है, पेपर का आया हुआ। पहली लाइनें बोली है कि A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। चलिए अच्छी बात है, कर ले तो भैया ठीक है, कोई आदमी तो काम करे, है भाई। मेरे दोस्तों 3 बंदे हैं A, B और C। आप इनकी डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि सवाल में दी हुई है। कैसे प्यारे बच्चे? बी ए से 25% अधिक कुशल है। 25% का मतलब 1/4। ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और सी की जो एफिशिएंसी है बी से 40% ज्यादा है। सी की एफिशिएंसी बी से 40% ज्यादा है, तो 5 का 40% 2 होता है, तो 2 ज्यादा कर देंगे 7। बी की अगर 5 है तो सी की 7 होगी, 40% ज्यादा है। अब देखिए ए और सी साथ में 3 दिन के लिए काम करते हैं, फिर सी छोड़ देता है, तो ए और बी जो है मेरे दोस्तों बचे काम को कितने दिन में करेंगे? समझिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं? ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, 4, और वो किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेगा, तो टोटल वर्क 4 गुणा 15 60 होगा। ये टोटल वर्क 60 हो गया। अब भाई ए और सी ने साथ में 3 दिन तक काम किया। ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 और 7 11। ए और सी एक दिन में 11 काम करते हैं। 3 दिन में कितना काम करेंगे बाबूजी? 33। 60 में से 33 काम कर देंगे, बचा काम कितना? 27। अब इस बचे हुए काम को सी छोड़ के चला गया, ए और बी ने किया, तो बताओ कितने दिन लगेंगे? अभी 27 काम को ए और बी मिलकर करेंगे। ए और बी एक दिन में 4 और 5 9 काम करते हैं। 4 करेगा 5 9, तो 9 काम करते, तो 27 यूनिट काम कितने दिन में होगा? 3 दिन में। तो इस सवाल का आंसर 3 दिन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा मेरे दोस्तों, ये बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल नंबर 9। टू कंप्लीट ए सर्टेन टास्क, किसी काम को पूरा करने के लिए एक्स इज 30% मोर एफिशिएंट देन वाई एंड जेड इज 20% लेस एफिशिएंट देन वाई। देखिए मेरे दोस्तों 3 बंदे हैं यहां पे, एक्स, वाई और जेड। सवाल में साफ साफ दे रखा, किसी काम को पूरा करने के लिए एक्स जो है वो वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है, यानी कि 30% की फ्रैक्शन होते हैं 3/10। अगर वाई की एफिशिएंसी 10 है तो एक्स की एफिशिएंसी 3 ज्यादा होगी, 13। और सवाल के अकॉर्डिंग जेड की जो एफिशिएंसी है वाई से 20% कम है, तो 10 का 20% 2 होता है, 2 कम करेंगे तो 8, यानी कि जेड की एफिशिएंसी 8 है। तो भाई मुझे तीनों बंदों की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया, एक्स वाई जेड की 13:10:8। अगर वो साथ में मिलकर काम करे तो किसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं। प्यार से समझिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है। साथ में तीनों लोग मिलकर किसी काम को 44 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने 70 दिन काम किया मिलके, तो आपसे पूछा बताइए बचे हुए काम को अकेला एक्स कितने दिन में कर लेगा? एक तो तरीका ये हो गया सवाल को करने का कि पहले आप टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क में से वाई जेड ने जितना काम कर दिया वो घटा दो, बचा हुआ काम आएगा, उस बचे हुए काम को एक्स से करवा दीजिए। ये एक तरीका हो जाएगा। लेकिन दूसरा आसान तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं जिसे आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। जरा प्यार से समझने की कोशिश करेगा। तीनों लोग मिलकर किसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि एक्स भी 44 दिन काम करे, वाई भी 44 दिन काम करे, जेड भी 44 दिन काम करे, तीनों लोग 44 दिन काम करे, काम पूरा होगा। लेकिन वाई और जेड ने 70 दिन काम करा मेरे प्यारे भाई, तो पूछा बचे हुए काम को अकेला एक्स कितने दिन में करेगा? तो बताइए एक्स को 44 दिन तो काम करना ही करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। भाई एक्स को अपने हिस्से का 44 दिन का तो काम करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे जी सर, लेकिन वाई और जेड को भी 44 दिन ही काम करना था, लेकिन वाई और जेड ने काम कर दिया 70 दिन। वाई जेड को केवल 44 दिन ही काम करना था, लेकिन उन्होंने काम 70 दिन कर दिया। 44 की बजाय उन्होंने 70 दिन काम कर दिया मेरे दोस्तों, यानी कि 26 दिन एक्स्ट्रा। वाई और जेड ने 26 दिन ज्यादा काम कर दिया। वाई और जेड एक दिन में 10 और 8 18 काम करते हैं, 18 यूनिट। वाई और जेड ने 26 दिन ज्यादा काम कर दिया मेरे दोस्तों। इसका मतलब ये जो काम है अब एक्स को नहीं करना पड़ेगा। भाई इस काम ये काम वाई और जेड एक्स्ट्रा करके चले गए, इसको अब एक्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 गुणा 26 यूनिट काम एक्स को नहीं करना पड़ेगा। एक्स तो भैया एक दिन में 13 चेयर बनाता, 13 यूनिट काम करता है, तो 18 गुणा 26 यूनिट काम को करने के लिए एक्स को कितने दिन लगेंगे? बटे 13, यानी कि एक्स को 44 दिन के बजाय इतने दिन कम लगेंगे। भाई आप एक बात बताओ, 2 बंदे जो एक्स्ट्रा काम करके चले गए वो आपको अब नहीं करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। इस काम को एक्स नहीं करेगा, एक्स पर डे 13 काम करता है, यानी कि एक्स के कितने दिन की बचत होगी? 13 दूनी 26 36, 18 दूनी 36, 44 की बजाय उसको 44 - 36 दिन ही काम करना होगा, 8 दिन। तो एक्स बचे हुए काम को केवल 8 दिन में निपटा सकता है। थोड़ा लॉजिकली सोचो, लॉजिकली क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात समझ में आ गई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन समझा, कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ी है। बिल्कुल भी नहीं अंकित, मेंटली सोचो तो 3 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ रही है तो एक सवाल हमारे पास और है, ये देखिएगा। सवाल नंबर 10, परेशान ना हो आप बिल्कुल भी। ये देखो,
एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो 754 है, तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो 754 दे रखा है। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 35 दिन, साथ में मिलकर वो किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने 28 दिन काम किया मेरे दोस्तों, तो आपसे पूछा बताइए बचे हुए काम को, रिमेनिंग काम को अकेला सी कितने दिन में करेगा। भाई मुझे पता है कि 3 बंदे एबीसी हैं, उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात, एफिशिएंसी का अनुपात 754 है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, अगर वो एक साथ काम करे तो तीनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर लेंगे। ए भी 35 दिन करे, बी भी 35 दिन करे, सी भी 35 दिन करे, काम पूरा हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मेरे दोस्तों ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिन काम किया, तो पूछा बचे काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे, सुनिएगा मेरी बात को। भाई सी को 35 दिन तो काम करना ही पड़ेगा। भाई इस सी को 35 दिन तो काम करना ही करना है, सी को अपने हिस्से का 35 दिन तो काम करना ही करना है। आप बोलोगे जी सर, लेकिन भाई काम ए और बी को भी 35 दिन करना था, लेकिन ए और बी ने 28 दिन ही काम किया। ए और बी को भी 35-35 दिन काम करना था, लेकिन उन्होंने केवल 28 दिन ही काम किया। 7 दिन का काम छोड़ के भाग गए। 35 दिन की बजाय इन्होंने 28 दिन ही काम किया, 7 दिन का काम छोड़ के भाग गए। वैसे बेचारे ए और बी एक दिन में 12 चेयर बनाते, 7-5 12, 7 दिन में कितनी बनाते मेरे दोस्तों ये। इस काम को ये लोग छोड़ के भाग गए ए और बी को। तो मेरे दोस्तों ये काम किसके मत्थे आ गए, ये काम सी के हिस्से में आ गए। ये काम भी अब सी को करना होगा, ये काम भी अब सी को करना होगा मेरे दोस्तों। तो इस काम को सी करेगा, लेकिन सी बेचारा किस एफिशिएंसी के साथ करेगा, 4 एफिशिएंसी के साथ। तो सी को बटे 4 इतने दिन ज्यादा देने होंगे, तो 4 तिया 12, तो टोटल काम 35 प्लस 21 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 56, 56। यानी कि बचे काम को सी जो है वो 56 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है। अगर दोस्तों इस सवाल में पूछा होता कि बताओ टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो क्या जवाब देते। लास्ट के स्टेटमेंट को बदल के अगर ये कर दे कि टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, बताओ क्या जवाब देते। भाई सी ने 56 दिन लिए हैं और ए और बी ने शुरू के 28 दिन लिए हैं, तो टोटल काम 56 प्लस 28 84 दिन में हुआ, 84 आ जाएगा। क्लियर है, 84 दिन। ठीक है, चलिए एक सवाल आपके सामने और है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बताएंगे जवाब देके। आया भैया जी 57 दिन। मुझे तुम पे गर्व है, सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा बदला हुआ था। 57 दिन आपका आंसर आया है, वेरी गुड। नौकरी पक्की कर लोगे बच्चों, ऐसे सवाल आएंगे तो कर लोगे, क्लियर है, कर लोगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको तीनों टाइप करवाए हैं बहुत ही ज्यादा आसान थे। ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा, सारे सवाल एफिशिएंसी बेस्ड हैं, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती ऐसे सवालों को। अनमोल इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज विनय एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 60 डेज लेस देन विनय। अनमोल विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। इस बात का क्या मतलब है, अनमोल की एफिशिएंसी विनय से 3 गुना है। अगर विनय की एफिशिएंसी 1 है तो अनमोल की एफिशिएंसी 3 है, ऐसा सवाल में बोला गया है। क्या इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट। और इसी वजह से क्योंकि अनमोल की एफिशिएंसी विनय से 3 गुना है, इसलिए वो विनय की तुलना में 60 दिन कम समय में किसी काम को पूरा करने में सक्षम है। तो आपसे पूछा दोनों मिलकर जो है सेम काम को साथ में कितने दिन में पूरा करेंगे, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। आप कहोगे सर अनमोल की एफिशिएंसी विनय से 3 गुना है, क्लियर, ऐसा सवाल बोला गया है। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा ना, 1:3। यानी कि अनमोल को किसी काम को करने में अगर 1 दिन लग रहा है तो विनय को 3 दिन लगेगा। तो बताओ अनमोल को विनय से कितने दिन कम लग रहे हैं, 2 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग कितने दिन कम लगते हैं अनमोल को विनय से, 60 दिन। तो 2 की वैल्यू 60 दिन बोल रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 30 दिन। आप कहीं से भी निकाल लो जहां से आपको पसंद आता हो। तो मैंने ये पता लगा लिया कि अनमोल पूरा काम 30 दिन में कर लेगा। मैंने ये पता लगा दिया कि जो बंदा अनमोल है ये पूरा काम अगर अकेले करने लग जाए तो 30 दिन में कर लेगा। हमने यहां से ये पता लगा दिया, 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 30। मैंने पता लगा दिया कि ये जो बंदा अनमोल है ये पूरा काम बेचारा 30 दिन में कर लेगा। अब आपसे पूछा दोनों लोग साथ में कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। अनमोल की एफिशिएंसी 3 है, 30 दिन में पूरा काम करेगा, ये टोटल वर्क आ गया दोस्तों, ये आ गया टोटल वर्क। इसी टोटल वर्क को अगर दोनों लोग मिलकर करेंगे, दोनों लोग अनमोल प्लस विनय मिलकर करेंगे, तो 3 + 1 4 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा, /4। तो 90/4 हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि 45/2, 22.5 दिन। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 22.5 दिन।
अल्टरनेट वाला टाइप भी आएगा जी। क्लियर है? सवाल को ढंग से पढ़ो जितेंद्र भाई, ठीक है ना? डीना यार आप क्वेश्चन को, लैंग्वेज को सही से पढ़ना शुरू करिए मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप मेरे प्यारे भाई। चले, बहुत प्यारा सवाल आपके सामने आ रहा है। ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू। है भाई, ए जो है, अब इस टाइप के मैं आपको 4-5 सवाल करवाऊंगा और आपको इस सवाल करके अति आनंद की प्राप्ति होगी। ध्यान से समझिएगा। ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू। ए जो है उतना काम करता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। है भाई, ध्यान से समझिएगा। ए जो है उतना काम करता है जितना काम बी और सी मिलकर करते हैं। मतलब ए की और बी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर है 1:1 के रेशियो में। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं, जबकि सी 48 घंटे में करता है। तो आपसे पूछा, बताइए कितने समय में बी जो है आप अकेला पूरा काम कर लेगा। ए की जो एफिशिएंसी बी प्लस सी के बराबर है। ए और बी मिलकर किसी काम को करने में 9 घंटा 36 मिनट लेते हैं, जबकि सी 48 घंटे लेता है। सी तो ले रहा 48 घंटे, जबकि ए और बी ले रहे 9 घंटा 36 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 36/60, 3/5 आवर, तो आया 48/5 आवर। ए और बी लेते हैं मिलकर 48/5 आवर। 48 से 48 कट जाएगा, 1/5 आया। तो ये टाइम का रेशियो आया बच्चों 1/5। ए प्लस बी और सी के टाइम का रेशियो है। तो ये टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 5:1। ये मैंने एफिशिएंसी का रेशियो लिखा। ये नेक्स्ट टाइप आ गया मेरे दोस्तों एफिशिएंसी का। ये मैंने रेशियो में आपको चीज क्लियर कर रखी है भैया। रेशियो तो पढ़े हो आप लोग, आप बोलोगे जी सर। तो यहां सेम करना होगा। यहां से ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी 6 हो रही है, यहां पे टोटल ए प्लस बी प्लस सी 2 हो रहा है। तो 2 और 6 को सेम कर लेते, 3 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे। देखिए 3 3 6 5 1 6 सेम कर लिया हमने। आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो आपको टोटल निकालना होगा। टोटल वर्क क्या है आप कहीं से भी निकाल लो मेरे प्यारे भाई। मुझे पता है कि सी जो है इस काम को 48 घंटे में कर सकता है, यहीं से मैं निकाल लूंगा। मैं, मुझे पता है सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, मुझे पता है ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6। तो 3 और 1 4 हो गया, तो बी की एफिशिएंसी 2 बची ना। अगर बी प्लस सी 3 है, सी की 1 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। क्लियर है? कोई दिक्कत? ब्यूटी एफिशिएंसी बराबर का मतलब होता है 1:1। कुछ पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? सी की एफिशिएंसी 1 है, पूरा काम 48 घंटे में कर लेगा, टोटल वर्क आ गया। इसी टोटल वर्क को बेचारा बी करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, कितना टाइम लगेगा? बटे 2, यानी 24 घंटे। तो 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए, इतनी बेसिक सी बात थी। ये करिए जरा, सवाल आपके सामने आएगा 14। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है। फिर से मत चिल्लाइए आलोक, जाके पढ़ के आइए। रेशियो नहीं पता तो कैसे करोगे? पढ़ते लिखते हो नहीं हो, दिमाग खराब करते हो। वर्किंग टुगेदर, प्रिंटर ए एंड प्रिंटर बी वुड फिनिश ए टास्क इन 24 मिनट। प्रिंटर ए अलोन वुड फिनिश द टास्क इन 60 मिनट। हाउ मेनी पेजेस डज द टास्क कंटेन इफ प्रिंटर बी प्रिंट्स 5 पेजेस ए मिनट मोर देन प्रिंटर ए। ध्यान समझिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। सारा सवाल एफिशिएंसी बेस्ड है इस शीट का। साथ में काम करते हुए प्रिंटर ए और प्रिंटर बी एक टास्क को 24 मिनट में करते हैं। प्रिंटर क्या काम करता है? पेज प्रिंट करने का। ए और बी मिलकर किसी टास्क को 24 मिनट में कर देते हैं, ऐसा सवाल में बोला गया है। जबकि प्रिंटर ए है वो अकेला 60 मिनट में करता है। प्रिंटर ए अकेला 60 मिनट में खत्म करता है। आपसे पूछा कि बताओ टोटल कितने पेज प्रिंट हुए हैं। यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 मिनट ज्यादा पेज टाइप करता है, तो सिंपल सा, सबसे पहले ये क्या दे रखा है? एफिशिएंसी तो दे रखी है 24 और 60 का एलसीएम 120 यूनिट। हमने टोटल वर्क 120 यूनिट मान लिया, तो प्रिंट ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 24 5 120, 5 यूनिट पर मिनट टाइप करने की। ए और बी मिलके मेरे दोस्तों कितना टाइप करते हैं? 5 यूनिट। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे दोस्तों 2। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ए की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई ना। बी की 3 आ गई, 2 और 3 5। यानी कि ए अगर 1 मिनट में 2 यूनिट टाइप कर रहा है तो बी करेगा 1 मिनट में 3 यूनिट। तो बी की एफिशिएंसी कितना ज्यादा है? ए से 1 यूनिट। बी 1 मिनट में ए से 1 यूनिट काम एक्स्ट्रा करेगा, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग बी जो है 1 मिनट में ए से 5 पेज ज्यादा टाइप करता है। तो 1 यूनिट का मतलब ही 5 पेज के बराबर है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आपसे पूछा बताओ टोटल कितने पेज प्रिंट हुए, तो टोटल पेज प्रिंट हुए 120 यूनिट। तो 120 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी? 60 पेजेस के बराबर। 5 गुना करना है, 600 पेज। और यही सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए, कितनी बेसिक सी बात थी। आगे चलिए, अगला सवाल। सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों 15 नंबर। इसकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है, कृपया लैंग्वेज को ढंग से पढ़ें। है भाई, वाह बेटे। पी क्यू आर 3 टाइपिस्ट है, वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन टाइप 456 पेजेस इन 6 घंटे। पी क्यू आर 3 टाइपिस्ट है, वो एक साथ काम करते हुए 6 घंटे में 456 पेज टाइप करते हैं। चलो अच्छी बात है। आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस इन 4 आवर्स एज पी इन 9 आवर्स। सवाल में दिया है ये जो बेचारा आर है ये 4 घंटे में उतने पेज टाइप करता है जितना पी 9 घंटे में टाइप करता है, जितना पी बेचारा 9 घंटे में टाइप करता है।
है भी। आर 4 घंटे में उतने पेज टाइप करता है जितना पी 9 घंटे में टाइप करता है। तो आप यहां से पी और आर की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। पी और आर की एफिशिएंसी का रेशियो, आर जब उधर जाएगा 4/9, तो पी और आर की एफिशिएंसी का रेशियो 4/9 आ जाएगा। पी की एफिशिएंसी 4 है तो आर की एफिशिएंसी 9 है। अब मेरे दोस्तों यही लाइन इस सवाल में इंपॉर्टेंट है, या एसबीआई का सवाल है। इन 1 आवर, 1 घंटे में आर कैन टाइप 50% मोर पेजेस देन क्यू, एज क्यू टाइप मेरे दोस्तों मोर पेजेस देन पी इन द सेम टाइम। 1 घंटे में क्यू से पी जितने अधिक पेज टाइप करता है, आर क्यू से उससे 50% अधिक पेज टाइप करता है। कृपया करके 4-5 बार इस लैंग्वेज को पढ़ें। मेरे प्यारे भाई, मुझे एक बात आपसे पूछा इस सवाल में, बताओ 3 घंटे में क्यू कितने पेज टाइप करेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पी क्यू आर की एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। यह क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होने वाला जब तक आपको पी क्यू आर की एफिशिएंसी पता ना चले। मेरे दोस्तों मुझे इतना पता चल चुका है कि अगर पी की एफिशिएंसी 4 है, अगर पी की एफिशिएंसी 4 है मेरे दोस्तों, तो आर की जो एफिशिएंसी है वो 9 है। सवाल की लैंग्वेज को दोबारा से पढ़िए। सवाल में क्या दे रखा है भाई, 1 घंटे में क्यू पी से जितने पेज ज्यादा टाइप करता है, आर जो है क्यू से उससे 50% ज्यादा पेज टाइप करता है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, 1/2। फिर से पढ़िए लैंग्वेज को। 1 घंटे के टाइम पीरियड में क्यू पी से जितने ज्यादा पेज टाइप करेगा, आर जो है क्यू से उससे 50% ज्यादा पेज टाइप करेगा। यानी कि सपोज अगर क्यू पी से 2 यूनिट ज्यादा पेज टाइप करता है, तो सेम 1 घंटे में आर जो है क्यू से 50%, 2 का 50% होता है 1, यानी कि 3 ज्यादा पेज टाइप करेगा। ये लैंग्वेज क्लियर हो गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो गई। 1 घंटे में क्यू पी से जितने पेज टाइप करेगा, आर जो है क्यू से उससे 50% ज्यादा पेज टाइप करेगा। यानी कि 2 और 3 का गैप है। आप बताओ मेरे दोस्तों, 4 और 9 टोटल गैप कितने का है? 5 का है 4 और 9 के बीच में। जबकि यहां भी टोटल गैप 2 और 3 5 हो रहा है। तो 5 बराबर 5 ऑलरेडी सेट है, हमको सेट करने की जरूरत नहीं है भाई। तो ये 4 से 2 ज्यादा हो गया मेरे दोस्तों 6। यानी कि पी क्यू आर की एफिशिएंसी का रेशियो 4 6 9 हो गया। देखोगे, देख पा रहे हैं? 4 2 6, 6 में 3 जोड़ोगे 9। सिंपल सा मेरे प्यारे भाई। क्यू पी से कितने पेज ज्यादा टाइप कर रहा है? 2, और आर क्यू से कितने पेज टाइप कर रहा है? 3, 50% एक्स्ट्रा। तो मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। पूछा यह है कि क्यू 3 घंटे में कितने पेज टाइप कर सकता है। यह एफिशिएंसी का मतलब होता है, सब कहानी घंटे में चल रही है, 1 घंटे में किया गया काम। मेरे प्यारे भाई ये बताओ, तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 4 6 10 और 9 19 यूनिट। तीनों लोग पी क्यू आर मिलकर, जबकि तीनों पी क्यू आर टाइपिस्ट मिलकर कितना काम करते हैं? 6 घंटे में 456 पेज। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे भाई? 6 से डिवाइड करेंगे 456 को। 6 7 42, 6 6 36 36, 6 7 42, 6 6 36 76 पेज। तो सवाल में 19 किलो 76 दे रखे, 4 गुना। तीनों मिलकर टाइपिस्ट 6 घंटे में 456 पेज, तो 1 घंटे में 76 पेज। जबकि यहां तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना कर रहे हैं? 19 किलो 76 दे रखे, 4 गुना। तो मेरे दोस्तों क्यू की वैल्यू भी 4 गुना होगी, यानी कि 6 की वैल्यू आ जाएगी 24। यानी कि क्यू 1 घंटे में 24 पेज टाइप करता है। गैप सेम नहीं हुआ कुणाल, तो हम रेशियो जानते हैं, मल्टीप्लाई करके सेम बनाएंगे। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई 24। यानी कि क्यू 1 घंटे में 24 पेज टाइप कर रहा है। पूछा 3 घंटे में कितना टाइप करेगा, तो आपका जवाब आ जाएगा 72। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं पुनीत, ढंग से पढ़िए बेटा सवाल, है ना मजेदार सवाल? बहुत प्यारा सवाल था। तो टाइपिस्ट वाले 2 सवाल बनते, एक प्री लेवल का, एक मेंस लेवल का। मैंने आपको दोनों करवा दी। सिंपल केवल लैंग्वेज का खेल है, नथिंग, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आगे चलें प्यारे भाई, क्या हम आगे चलने के लिए तैयार हैं? आप ना थोड़ा, मैं आपको सुझाव दूंगा, गणित तो आप पढ़ ही रहे हैं, आप कृपया करके थोड़ा इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ना करिएगा। शुरू करो। इतना सा सवाल था, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इतना लिखने में अगर आपको तकलीफ हो रही है, तो आपको ऐसा काम ढूंढो जहां जल्दी पैसा कमा सको। ए और बी जो है किसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं। देखिए ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। और प्यारे बच्चे, ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 45 दिन में कर लेते हैं। तो आपसे पूछा बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? बी। चलिए सवाल मैं आपसे दोनों पूछूंगा। ये पूछा होता कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, और अकेला बी कितने दिन में करेगा, दोनों बताइएगा। तो 36 60 45 का एलसीएम, तो आप कह सकते बड़ा ही इजी सा आ जाएगा सर 180। टोटल वर्क हमने 180 मान लिया। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, बी प्लस सी की 3 आ जाएगी, और ए प्लस सी की 4 आ जाएगी। तो अगर आप यहां से ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्तों पता लगा सकते हो? जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। 5 3 8 4 12, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 12 है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी भैया जी यहां से 6। इन तीनों को जोड़ दो, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 12 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6, मतलब ए बी सी तीनों लोग मिलकर करते 180 यूनिट काम, तो 6 एफिशिएंसी के साथ 30 दिन। अगर सवाल में पूछा होता ना एबीसी तीनों लोग मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे, तो आपका जवाब होता सर 30 दिन। आपसे पूछा है बी कितने दिन में करेगा, भाई मुझे पता है बी की एफिशिएंसी निकालनी, ए प्लस बी प्लस सी की 6 है और ए प्लस सी की 4 है। भाई ए प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 2 बची ना,
ए प्लस सी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 2 बची, तो बी बेचारा कितने दिन में करेगा? 90 दिन में। 180/2 90 दिन में। ए की पूछता, ए की एफिशिएंसी निकाल सकते भाई, बी प्लस सी की 3 है, बी प्लस सी की 3 है तो ए की भी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी 3 है, 180 यूनिट काम करना है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। जो मर्जी आए आप वो निकाल सकते हो यहां से, यही सवाल की खास बात है। 17वां नंबर। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आया है, काफी आनंद आएगा आपको सवाल करते हुए, करके बताइए जल्दी से। वाह कपिल, 36, 60, 45 एलसीएम थोड़ा जान लिया करो, ये 180 के फैक्टर होते हैं सारे। अबे नंबर्स की थोड़ी नॉलेज क्यों नहीं रखते? ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, ए और बी टुगेदर। बहुत अच्छी बात है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, जबकि बी और सी उस काम को 24 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर सेम काम को 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में। यदि ए सी से दुगना कुशल श्रमिक है, ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज सी, ए की जो एफिशिएंसी है वो सी से ट्वाइस है, ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज सी, ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। तो आपसे पूछा बताइए कितने समय में अकेला बी सेम वर्क का 40% करेगा, सेम वर्क का 40% अकेला बी कितने दिन में करेगा? तो मेरे प्यारे भाई यहां से 20 और 24 का एलसीएम आ जाएगा जी 120, ये टोटल वर्क हो गया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 आ गई, और दोस्तों बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 आ गई। सवाल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ही सवाल सॉल्व हो पाएगा। तो मेरे दोस्तों आपको ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, तो आप ना ए और सी में ही एक रिलेशन फाइंड आउट करो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सोचने समझने की अपनी हिम्मत को बढ़ाइए। मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, तो अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे ए माइनस सी कितना आएगा? ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6, बी प्लस सी की 5 है, तो ए और सी में ही रिश्ता बनाइए, केवल ए और सी में रिश्ता बनाइए। ए प्लस बी की 6, बी प्लस सी की 5 है, घटाऊंगा तो बी से बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्तों? 1। ए माइनस सी की एफिशिएंसी 1 आएगी। आप बोलोगे सर जब घटाएंगे बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी की कितनी आएगी? 6 - 5 1, तो ए माइनस सी की 1 आई है, जबकि ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, तो गैप कितने का? यहां भी 1 का है, 1 की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी 1 है। एफिशिएंसी पता है तो जो मर्जी आए वो निकाल लो भाई। ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। देखो ए जो है सी का डबल है और इनका डिफरेंस भी 1 है भाई। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 4 आ जाएगी, बी की 4। हमको तीनों की एफिशिएंसी पता चलेगी। आप किसी का भी टाइम निकाल सकते हैं जो आपसे पूछा जाए। यहां से आपसे पूछा अकेला बी कितने दिन में करेगा? 40%। टोटल वर्क 120 है, 120 का 40% होता है 48। इस 48 यूनिट काम को बी करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, तो बी को बेचारे को 12 दिन लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्लियर? गलत हो जाएगा भाई, सीधा सीधा घटा देंगे भैया सीधे। वो तो इस वजह से ना कि 1 की वैल्यू 1 आ गई। अगर ये रेशियो 2:1 की बजाय 4:1 होता तो आपको बैलेंस करनी होती चीजें, फिर ऐसे नहीं सॉल्व होता। प्रियांशु ए प्लस बी का मान 6 है, बी प्लस सी का मान 5 है, घटाओगे बी भी कट जाएगा, ए माइनस सी कितना आएगा? 6 - 5 1। गधो डायरेक्ट तो तब आ रहा था जब यहां रेशियो 2:1, इसको मैं बदल के 4:1 करूंगा, तो आपको सोचना पड़ेगा मेंटली तुम कैसे बालक हो, ज्यादा हीरो समझ रहे हो अपने आप को हैं? अगला सवाल बताओ 19। तो 17 के बाद एक क्वेश्चन छूट गया ना बीच में, ये बताओ नेक्स्ट। A takes 3 times as long as A and B and C together to do a job. B takes 4 times as long as A and C together to do the work. If all 3 working together can complete the job in 24 days, then number of days A alone will take to finish the job is. बहुत बेसिक सवाल है। A किसी काम को करने में B प्लस C की तुलना में 3 गुना समय लेता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है A जो है B प्लस C से 3 गुना टाइम ले रहा है। अगर B और C 1 दिन ले रहे हैं ना, तो A 3 दिन ले रहा है। ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 1:3। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा। बी जो है किसी काम को करने में ए प्लस सी से 4 गुना टाइम लेता है। अगर ए और सी 1 दिन ले रहे हैं तो बी ले रहा है 4, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1:4। आप बोलोगे जी सर तीनों लोग मिलकर काम 24 दिन में कर रहे हैं, तो बेचारा ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो आपको पहले यहां पे बैलेंस करना होगा, रेशियो में पढ़िए ये सब चीज। यहां ए प्लस बी प्लस सी 3 और 1 4 हो रहा है, यहां ए प्लस बी प्लस सी 4 1 5 हो रहा है, तो 4 और 5 को बराबर कर लेते हैं 20। भाई ए प्लस बी प्लस सी को 4 और 5 का एलसीएम कितना बना लेते हैं? 20। 20 बनाने के लिए यहां किससे गुणा होगी? 5 से। 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 5 15 समझ में आया? या किससे गुणा कर लेते हैं मेरे दोस्तों? 4 से। 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। ठीक है भाई, बोलो। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 20 है, ए की 5 है, बी की 4 है। ठीक है, आपसे पूछा अकेला
कितने दिन में कर लेगा? तीनों लोग मिलकर 24 दिन में कर लेते हैं। तीनों लोगों की टोटल एफिशिएंसी 20 है। 24 दिन में काम करेंगे ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अकेला ए करेगा बेचारा 5 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन लगेंगे? 5 चौक 20, 96 दिन। ये सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल में पूछा होता बताओ अकेला सी कितने दिन में करेगा, तो तीनों लोगों की टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी 20 बना दिया मैंने। टोटल काम तीनों लोग मिलकर 24 दिन में कर लेते टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, 5 4 9 हो गया, तो सी की एफिशिएंसी बची 11 है। 11 बची, 5 4 9 11 20, तो सी की बची 11। तो सी कितने दिन में करेगा बटे 11। तो इस सवाल का आंसर आ जाता 480 बटे 11 दिन। 480 बटे 11 दिन में सी अकेले पूरा काम कर लेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताइए 19 नंबर। कर लोगे ऐसा सवाल? ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो क्या आप उसको कर लोगे? पता नहीं क्या ही करोगे आप लोग एग्जाम में। सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा डिफरेंट है। करिए, कर लेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड मेरे दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, डाटा डिफरेंट है, खुद से ट्राई करना। 192 दिन इस सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए 192। ठीक है, चलो ये बताओ। सवाल नंबर 20, इसको बता दूं कि इसको भी कर लेंगे? ये एक ही टाइप के सवाल मैंने 3-4 डाले हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। बता दूं कि कर लोगे? जवाब दो आप। एबीसी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी इस कार्य को सी की तुलना में 33.33% कम समय में कर सकता है। चलो मैं बता देता हूं आपको, फिर आप रोगे। ये वाला मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ए और बी मिलकर किसी काम को मेरे दोस्तों सी से 33.33% कम समय में कर सकते हैं। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3। मतलब सी अगर किसी काम को 3 दिन में कर रहा है तो ए प्लस बी 2 दिन में कर रहे हैं। टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 3:2। जबकि बी इस कार्य को करने में ए प्लस सी से 33.33% ज्यादा टाइम लेता है। बी इस काम को करने में ए प्लस सी से 33.33% ज्यादा टाइम लेता है। यानी कि ए प्लस सी अगर 3 दिन ले रहे हैं तो बी ले रहा है 4। ये टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो फिर से उल्टा होगा 3:4। उल्टा करेंगे, टाइम का उल्टा करेंगे दोस्तों हमेशा, तभी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 3:4। आप बोलोगे जी सर। पूछा है बी और सी द्वारा लिया गया समय बताओ। सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां से ए प्लस बी प्लस सी 5 हो रहा है, यहां से ए प्लस बी प्लस सी 7 हो रहा है, तो 5 और 7 का एलसीएम 35। तो ए प्लस बी प्लस सी को मैंने क्या बनाने की कोशिश की? 35 बनाने के लिए 5 है, 7 से गुणा होगी, 7 या 21, 7 दूनी 14 है। या 35 बनाने के लिए मेरे दोस्तों 7 है, 5 से गुणा होगी, 5 या 15, 5 चौक 20। तो ए प्लस बी प्लस सी आया 35। तीनों की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों। तीनों लोग मिलकर पूरा काम 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों लोग मिलकर पूरा काम 40 दिन में कर लेंगे, टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को मेरे दोस्तों बी और सी कितने दिन में करेंगे? बी की 15 है, सी की 14 है, तो 15 14 29, तो बटे 29 इतना टाइम लगेगा। ए की एफिशिएंसी पूछेंगे तो 6 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1400 बटे 29। ठीक है भाई, आप बोलोगे 29 पंजे 145 होता है, तो 50 से कम ही कमाना है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। कर लेंगे? आप बोलोगे जी सर। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, खुद से ट्राई करेगा, इसी टाइप का हम नहीं करा रहे। और ये सवाल मैंने डबल रिपीट कर दिया, पहली शीट में भी ये सवाल करवा दिया था। यस, आगे चलिए दोस्तों सवाल नंबर 22 की तरफ। नहीं अमल, ठीक। अगर ये टाइप इतने मैंने आपको मेहनत करवाई है, पेपर में छोड़ के आए ना, तो युगांडा वाले लोगों को मैंने बुला लिया, फिर से जॉब पे रख लिया है। ठीक है ना, कोरोना की वजह से चले गए थे, वापस आ गए वो। सर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है आशीष, बारिश कहां हो रही है भैया? बिल्कुल सूखा पड़ रहा है। बट बिल्कुल सही, हाँ एकलव्य है। जहां डेज लिखा है वहां टाइम का रेशियो आएगा, जब फर्स्ट लिखा हुआ एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, ए और बी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, करन दो बालकों को। सी और ए मिलकर 32 दिन में कर लेते हैं। सी और ए 32 दिन में, बी और सी 24 दिन में। उन्होंने साथ में 12 दिन तक काम किया, तीनों लोगों ने 12 दिन तक काम किया। तो बताइए बचे हुए काम को अकेले सी कितने दिन में करेगा? तो 16 32 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 96, 96 यूनिट। 96 के फैक्टर है, क्योंकि 16 छिकम 96, 32 दिया 96, 24 चौका 96। तो यहां से तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी की, भाई जोड़ूंगा जब, 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 6 3 9 4 13। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई भाई 13/2, 13/2 आ गई। तो मेरे दोस्तों तीनों की एफिशिएंसी 13/2 है। उन्होंने साथ में 12 दिन तक काम किया, तो कितना काम हो जाएगा भाई 12 दिन में? 2 छिक्का 12, 78। 96 में से 78 काम हो जाएगा, कितना बचेगा? 18 यूनिट, 80 यूनिट काम बचेगा। बताइए पूछा इस अकेले काम को सी कितने दिन में करेगा? तो बेचारे सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? ए प्लस बी की 6 है,
ए प्लस बी की 6 तो सी की आधा बची ना, 13/2 तो 6.5 होता है, ए प्लस बी की 6 तो सी की आधा हो गई, तो 18 यूनिट काम करना है सी को आधा एफिशिएंसी के साथ, तो सी को 36 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बेसिक सवाल। चलिए देख रहा हूं प्रेमचंद्र आपके कमेंट भैया। राम किसी काम का 60% 15 दिन में करता है, एंड देन टेक्स द हेल्प ऑफ रहीम एंड रचेल, फिर रहीम और रचेल की मदद लेता है। रहीम इज 50% एज एफिशिएंट एज राम इज, रहीम की जो एफिशिएंसी है वो राम का 50% है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क, बताइए कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। रचेल इज 50% एफिशिएंट एज रहीम, रचेल की जो एफिशिएंसी है वो रहीम का 50% है। करिए, देखिए यहां पे सबसे पहले 3 बंदे, राम रहीम और रचेल। अरे एबीसी दे दिया कर भाई, क्यों परेशान करवाता है। राम रहीम रचेल, जय श्री राम। सवाल में वो रखा है रहीम की एफिशिएंसी राम का 50% है और रचेल की एफिशिएंसी रहीम का 50% है, तो 50% का मतलब होता है आधा, बार बार आधा करना होगा मेरे दोस्तों। तो मैंने राम जी की 4 मान ली एफिशिएंसी, राम जी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, रहीम जी की एफिशिएंसी 2, तो रचेल की आ जाएगी 1। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अरे बोलो यार, आप जवाब काहे नहीं देते हमें। राम की 4 है तो रहीम की आधा हो जाएगी 2, रचेल की फिर आधा हो जाएगी 1, ऐसा सवाल में बोला गया है। सवाल की पहली ही लाइन ढंग से पढ़िए, राम कंप्लीटेड लगा है शब्द, राम ने 60% टास्क कर दिया जी 15 दिन में, राम ने 60% टास्क 15 दिन में कर दिया मेरे दोस्तों। फिर बचे काम के लिए उन्होंने रहीम रचेल दोनों की मदद ले ली। तो बताइए मेरे दोस्तों काम कितने दिन में पूरा हुआ। एक बात बताइए, राम एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, तो 15 दिन में कितना करेंगे मेरे दोस्तों, 60, 15 चौका 60, यानी कि 60 यूनिट काम राम ने कर दिया। राम ने काम कितना किया है, 60%। ये तो सवाल में बोला है भाई, राम जी की एफिशिएंसी 4 है, वो किसी काम को 60% काम 15 दिन में करते हैं, 60% काम 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में कितना करेंगे, 60, तो 60% की वैल्यू 60 है। बचा काम कितना, 40%, तो 40% की वैल्यू 40 होगी, क्योंकि बचा काम 40 यूनिट है। इस 40 यूनिट काम को बात समझ में आई है, टोटल काम 100 यूनिट हो गया, 40 यूनिट काम को तीनों लोगों ने किया, 4 2 6 1 7, 7 एफिशिएंसी के साथ, तो कितने दिन लगे, 40/7, 5 सही 5/7 दिन जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है, ठीक। यहां पे रिमेनिंग वर्क लगा लीजिएगा और इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क लगा दीजिएगा मेरे दोस्तों, यहां पे शब्द थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, बचा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने 24, इंपॉर्टेंट, आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 24वां है, हाँ 24वां। करिए भैया जी। टोटल डेज निकालेंगे, प्यार से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, मजा आ जाएगा। सब कुछ एफिशिएंसी बेस्ड सवाल पे है। बी एंड सी टुगेदर टेक्स 33:1/3% मोर टाइम एज कंपेयर टू द टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर। एक मेंस लेवल का सवाल है, प्यार से समझिएगा। सवाल में बोला गया कि बी और सी मिलकर 33.3% ज्यादा टाइम लेते हैं एबीसी की तुलना में किसी काम को करने में। मतलब ध्यान सुनिएगा, बी सी, मैं ऐसे लिख देता हूं चाहे तो, पर आपको देखने में बड़ा लगेगा वो बात। अब नीचे है ए बी सी, इसको बीच में प्लस समझिएगा, बी प्लस सी है, नीचे ए प्लस बी प्लस सी है। बी और सी 33.3% ज्यादा टाइम लेते हैं, 33.3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, लेकिन अगर ये 3 दिन ले रहे हैं तो बी सी 4 दिन ले रहे हैं। ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा ना, आपका जवाब होगा बिल्कुल हो जाएगा सर 3/4, 3/4 हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आगे सवाल में बोला गया है सी गेट 700 रुपए आउट ऑफ 1750 दे गेट इन टोटल एच पे। भाई टोटल काम के लिए 1750 रुपए दिए गए, इसमें से सी को 700 रुपए दिया जाता है। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन विल फिनिश द वर्क, बताइए सी अकेला कितने दिन में काम कर लेगा। इफ ए एंड बी टेक्स 24 डेज मोर देन ऑल वर्किंग टुगेदर, यदि ए और बी 24 दिन ज्यादा लेते हैं तीनों लोगों के साथ के तुलना में। करो, मैं प्लस लिख देता हूं, आपकी बुद्धि नहीं है इतनी कामयाब कि आप समझ पाओ, ठीक है ना। अब देखिए ज्यादा लिखूंगा तो आपको लगेगा सवाल बड़ा, लेकिन सवाल एक्चुअल में बहुत छोटा है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे दोस्तों, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। सिंपल सी बात, एक बात समझिएगा मेरे दोस्तों, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा दिया जाता है। आपने 2 मजदूर घर में लगाया, एक भेड़ बहुत तेज तेज काम कर रहा है, जाहिर सी बात है उसको ज्यादा पैसा दोगे। एक स्लो काम कर रहा है, जाहिर सी बात है उसको कम पैसा दोगे। यही कहानी इस खेल में है। तीनों बंदों को काम पे लगाया, कुल मजदूरी दी 1750, 1750 में से सी को 700 रुपए दिया गया है, यानी कि सी ने काम भी 700 लायक ही किया होगा। आप बोलोगे जी सर। भाई टोटल बंदे हैं मेरे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी तीनों,
तीनों लोगों को मजदूरी मिलनी है 1750, उसमें से सी ने कितना काम किया है मेरे दोस्तों 700 रुपए के लायक, यानी कि यही एफिशिएंसी का रेशियो होगा। भाई जिस रेशियो में एफिशिएंसी है पैसा भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा। टोटल 1750 रुपए में से सी को 700 रुपए मिले तो कितना हुआ मेरे दोस्तों, अभी 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, 7 से जाएगा मेरे दोस्तों 10 बार 2:5। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों सी और ए प्लस बी प्लस सी की 2:5। आप बोलोगे जी सर हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। उल्टा करेंगे ना भैया, अर्जुन सही से पढ़ो, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी 1750 लेते तो सी 700 रुपए लेता है, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया डायरेक्ट 2:5। अब आप ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, प्यार से, अगर आपके अंदर दिमागी क्षमता है तो। भाई यहां ए प्लस बी प्लस सी 4 है, यहां ए प्लस बी प्लस सी 5 है, तो गलत बात है। भाई इसको जो है आप सेम बनाओ, 4 और 5 को सेम कर लेते हैं 20, ए प्लस बी प्लस सी को 20 बना लेते हैं। भाई दो अलग अलग रेशियो 20 बना लेते हैं, 20 बनाने के लिए 5 से गुणा होगी, 5 से, तो हो जाएगा 15/20, 15/20। आप बोलोगे जी सर, ध्यान समझिएगा, यहां देखिए 4 से गुणा होगी, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, हो जाएगा 8/20। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 20 है। अब प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। भाई सी की एफिशिएंसी कितनी है 8, सी की 8 है, और बी प्लस सी की कितनी है 15, तो बी की 7 आ गई। अब 7, 8, 15 हो गया, तो ए की कितनी आ गई 5, तीनों लोगों की 20 है। तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, तीनों लोगों की कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया 5:7:8। तीनों लोगों की 20 है, सी की 8 है, बी प्लस सी की 15 है, तो बी की 7 बची और इसकी आगे जी 5। आप बोलोगे जी सर क्लियर। अब सवाल में यह पूछा बताओ अकेला सी किस काम को कितने टाइम में कर लेगा यदि ए और बी मिलकर तीनों के समय से 24 दिन ज्यादा लेते हैं। तो भैया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी ना किसी के तो दिन निकालने जरूर होंगे। भाई सवाल में यह स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए और बी 24 दिन ज्यादा लेते हैं जब तीनों वर्क टुगेदर करते हैं उससे। तो मेरे प्यारे भी ध्यान से सोचो, भाई ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर 5, 7, 12। जबकि तीनों लोगों की टोटल एफिशिएंसी कितनी, आपका जवाब होगा सर 20। आपका जवाब होगा सर 20। तो आप ये कह सकते हो एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3:5। एफिशिएंसी का रेशियो 4 तिया 12 है, 4 पंजे 20, 3:5 है। तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 5:3। आप बोलोगे जी सर, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों ए और बी मिलकर किसी काम को करने में 5 यूनिट ले रहे हैं, तो तीनों लोग मिलकर 3 यूनिट लेंगे। तो बताओ ए और बी मिलकर कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तीनों से 2। सवाल में 2 की वैल्यू कितनी दे रखे 24 दिन, तो 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 12, आप कुछ भी निकालो, 1 की वैल्यू 12 आ गई, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों 36। यानी कि मैंने ये पता लगा दिया कि तीनों लोग मिलकर, ये एबीसी तीनों लोग मिलकर पूरा काम 36 दिन में कर लेंगे। अगर सवाल में पूछा होता ना कि तीनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, तो आपका जवाब होता 36 दिन। सवाल में यह पूछा होता कि तीनों एबीसी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, तो 36 दिन आप इस सवाल का उत्तर मार्क कर देते। हमने ये पता लगा दिया यहां से रेशियो का यूज करके। लेकिन सवाल में एक लेवल और आगे चला गया एग्जामिनर, पूछा बताओ अकेला सी कितने दिन में समाप्त करेगा। भाई तीनों लोगों की एफिशिएंसी 20 है, 20। आप बोलोगे जी सर, तीनों लोग मिलकर पूरा काम 36 दिन में करते हैं, टोटल वर्क है, टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को अकेला सी करेगा, भाई 8 एफिशिएंसी के साथ इतने दिन लगेंगे, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 2 से 20 जाएगा 10, 90 दिन। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 90 डेज होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत प्यारा सवाल था ये, 1 नंबर का, शानदार। कर लोगे जी। डीना पूछ रहे हैं सर मैथ मजबूत कैसे करें। डीना रात भर नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखो, अपने आप मजबूत हो जाएगा। पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, मजबूत हो जाएगा। ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे, अब मजेदार सवाल था। नेक्स्ट, एबीसी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड ए जॉब इन 10 दिन। एबीसी तीनों लोगों ने मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा किया। हाउ एवर सी ओनली वर्क फॉर द फर्स्ट 3 डेज। हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिन काम किया है। व्हेन 37% ऑफ द जॉब डन, जब 37% काम हुआ इन 3 दिनों में। आल्सो द वर्क डन बाई ए इन 5 डेज इज इक्वल टू द वर्क डन बाई बी इन 4 डेज। जबकि ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य और बी द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य बराबर है। तो हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट वर्क टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो आप मुझे बताइए कि सबसे तेज कार्यकर्ता को कितने दिनों की आवश्यकता होगी काम पूरा करने में। बहुत अच्छा सवाल, शानदार सवाल, करिए। क्वेश्चन लिखना नहीं है दीपक। एबीसी तीनों ने मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा किया, लेकिन ऐसा नहीं कि तीनों लोगों ने साथ में काम किया है। एबी और सी ने मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा किया, यह अलग बात है। पहले 3 दिन जो है यहां पे लिख लीजिएगा, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। एक लाइन इसमें मिसिंग है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तीनों ने मिलकर साथ में काम करना शुरू किया। भाई ए बी और सी तीनों ने मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा किया, साथ में काम करना शुरू करते हैं। सी ने केवल 3 दिन काम किया, उसके बाद वो छोड़ के चला गया। मतलब मैं कह सकता हूं शुरू के 3 दिन जो है
शुरू के 3 दिन जो है तीनों बंदों ने काम किया है जी, ए बी और सी तीनों ने। उसके बाद सी छोड़ के चला गया, तो बचे कौन? ए प्लस बी। यानी कि बाकी के जो 7 दिन है वो ए प्लस बी ने काम किया बाकी के 7 दिन में। आप बोलोगे जी सर कोई भी समस्या नहीं है इसमें। भाई शुरू के 3 दिन में 37% काम पूरा हुआ है, ऐसा सवाल में कहा गया। शुरू के 3 दिन में कितना काम हुआ है? 37%। शुरू के 3 दिन में। तो बाकी के 7 दिन में कितना काम हुआ? तो आपका जवाब होगा सर 63%। 37 और 63 100 होता है। आप बोलोगे जी सर। बोला ए 5 दिन में जितना काम करता है उतना बी 4 दिन में करता है, तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा उल्टा। ए 5 दिन में जितना काम करता है उतना बी 4 दिन में करता है, तो भैया उल्टा लिखेंगे 4:5। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 4:5। बात समझ में आ गई? ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो मेरे दोस्तों कितना है? 4:5। ये हमने इस लाइन से निकाला। अब बताओ, अगर ए और बी 7 दिन में 63% काम कर रहे हैं, अगर ए और बी बेचारे 7 दिन में 63% काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए और बी 9%। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? भैया जी 9% कर रहे हैं। आप बोलोगे जी सर। जबकि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4%, बी कर रहा है 5%। समझ में आया? सार्थक सवाल को 15-20 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा। तुमको हिंदी नहीं इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, गणित अलग बात है। सवाल पढ़िए आप। ए और बी 7 दिन में 63% काम करते, तो गधा एक दिन में कितना काम करते? 9%। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है, तो 9% को 4:5 में बांटेंगे तो ए एक दिन में काम करेगा 4%, बी एक दिन में काम करेगा 5%। आपसे पूछा सबसे फास्ट जो आदमी है मेरे दोस्तों, भाई सबसे फास्ट कौन सा आदमी होगा जो एक दिन में सबसे ज्यादा काम करे? तो आप मुझे एक बात बताओ, सी की एफिशिएंसी क्या है? सी की एफिशिएंसी क्या है? कोई बताएगा? भाई तीनों लोग मिलकर 3 दिन में 37% काम करते, तीनों लोग मिलकर। तो तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? भाई 37/3% एक दिन में। जबकि तीनों लोग मिलकर एक दिन में 37/3% काम कर रहे हैं, और ए और बी मिलकर एक दिन में 9% काम कर रहे हैं। तो आप ये जब इसको घटाओगे तो सी की एफिशिएंसी आएगी 10/3%। सी की एफिशिएंसी आएगी 10/3%। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा फास्ट कौन हुआ? ए की एफिशिएंसी एक दिन में 4% काम करने की, बी की 5% काम करने की, और सी की 10/3% काम करने की। तीनों एक 3 दिन में 37%, एक दिन में 37/3, ये एक दिन में 9%, तो सी की एफिशिएंसी 10/3%। बात समझ में? तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एक दिन में कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। बी एक दिन में 5% काम करता है, तो 100% काम सबसे फास्ट बंदा 20 दिन में करेगा। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए। अगर इस सवाल में फास्टेस्ट की जगह होता स्लोएस्ट, सवाल तो कैसे भी पूछा जा सकता है, तो क्या उत्तर आ जाता? तो आप कहोगे सर सी सबसे स्लो है, इसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। सी एक दिन में 10/3% काम करता है, 10/3% एक दिन में, तो 10% 3 दिन में, 100% 30 दिन में, तो इस सवाल का आंसर आ जाता फिर 30 दिन। पप्पू आ गया मेरे भाई, अरे मेरे भाई पप्पू, सर आई एम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। अरे पप्पुआ कहां गए थे तुम? अरे हम तो तुमको याद कर रहे थे। ए पप्पू, आज तो कुछ ऐसा पूछ लो कि मैं मंत्रमुग्ध हो जाऊं। प्रियांशु बोले सर मैथ्स नहीं बन रही है मुझसे। प्रियांशु बनेगी भी नहीं, चिंता मत करो, ठीक है भाई। ऊपर का जो मामला है बिल्कुल खाली है ना, दिक्कत होगी इसमें से। 26 नंबर ये बनाइएगा। बताइए जी। हाँ विकास 100 सवाल कर लिए हैं बेटा। टाइम एंड वर्क अगर आपको करना है तो आपको पूरा परसेंटेज आना चाहिए, आपको पूरा रेशियो आना चाहिए ना। तो आपने रिवीजन किया एक भी बालक ने? सब भूल भाल गए, कैसे सीखेंगे? प्रेम इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। बताइए सवाल नंबर 26। ऐसा सवाल मैंने आपको करवा दिया, दोबारा से रिपीट होगा, गलती से मुझे नहीं डालना चाहिए था शीट में, ठीक है भाई। आप ही मुझे सवाल का आंसर करके बताइए, चलो मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताइए जल्दी से ये सवाल। और इससे पहले मैंने एक सवाल आपको समझाया है। सभी बच्चे पूरे 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं। सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, केवल डाटा डिफरेंट था, इसका जवाब करके बताइएगा। और 5 मिनट से ज्यादा मैंने टाइम लेके क्वेश्चन करवाया है आपको। एक मिनट का समय है आपके पास, कॉपी पेन निकालो और सॉल्व करो। वेरी गुड राज, वेरी गुड शालिनी, ऋतिक, वेरी गुड। वेरी गुड दीपक। सोच समझ के, कॉपी पेन है आपके पास, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, एक एक चीज जो इंफॉर्मेशन सवाल में लिखी गई है उसको सॉल्व करो। नहीं सॉल्व हो रहा है तो पिछले सवाल का सॉल्यूशन देखो, जो जो स्टेप हमने लिखे हैं वो स्टेप आपको करने हैं, बस डाटा बदला हुआ है। लड़कियों का भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड बेटा हर्षित, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 8 सवाल का आंसर है, शानदार मेरे दोस्तों। नौकरी कंफर्म है,
ठीक, 26 नंबर सवाल था ये आपके सामने। मुझे लगता है कि ये सवाल आप खुद से कर पाएंगे। जिन जो नहीं कर पाए उनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। वो अपने पिताजी के पास जाकर बैठो और बोलो, सर पिताजी जीवन में अंधेरा दिखाई दे रहा, कुछ सलाह दो। सेम डिट्टो क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखा हुआ, टीप के भी कर लो गधा, टीप के भी तो भी उत्तर ले आओगे सड़ी बुद्धि के आदमी। अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 27। When they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A does. जब वो अकेले अकेले काम करते हैं तो A की तुलना में B को काम खत्म करने के लिए 25% अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसका मतलब B 25% ज्यादा टाइम लेता है A से। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो 4:5। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा जी 5:4। सवाल में आपको टाइम का रेशियो दिया 4:5, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा भैया जी कार्य क्षमता का 5:4। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। दे टू फिनिश द जॉब इन 13 डेज। इन्होंने साथ में मिलकर 13 दिन में किसी काम को पूरा किया इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से। ए वर्क्स अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन। ए ने अकेले काम किया है जब तक आधा काम नहीं हो जाता पूरा। उसके बाद ए और बी ने मिलकर साथ में काम किया है 4 दिन तक। और फाइनली बी ने जो है बच्चे, वो बचे हुए काम को किया है 5%। बी ने अकेले रिमेनिंग 5% काम को किया है। ठीक है, तो आप बताइए बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? बी अकेला कितने दिन में पूरा काम करेगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। सवाल में साफ साफ दे रखा है ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 है। साथ में मिलकर उन्होंने 13 दिन में काम किया इस तरीके से। भाई ए अकेले काम करता है जब तक 50% काम नहीं हो जाता, यानी कि ए ने काम किया अकेले 50% तक, 50% काम अकेले ए ने किया। फिर उसके बाद ए और बी ने मिलकर 4 दिन काम किया। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ए और बी ने मिलकर कितने दिन? 4 दिन काम किया। आप बोलोगे जी सर ये भी अच्छी बात है, 4 दिन काम किया, कुछ ना कुछ किया होगा। फिर आखिरी में अकेले बी ने 5% काम किया। फिर आखिरी में अकेले बी ने 5% काम किया, यह बोला गया सवाल में। तो आप बताओ बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो मेरे दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाइए, भगवान ने आपको दिमाग लगाने के लिए दिया है। टोटल काम तो हर काम अपने आप में 100% होता है। अगर 50% काम ये हुआ है, 5% काम ये हुआ है, तो यानी कि ए प्लस बी ने 4 दिन में कितना काम किया होगा? क्या आप ये पता नहीं लगा सकते? 45%। अरे 45% काम किया होगा ना ए प्लस बी ने। अरे भैया अगर 50% काम ए ने किया है, 5% बी ने किया, तो ए प्लस बी ने 4 दिन में कितना काम किया होगा? 45% किया होगा कि नहीं भैया? यस और नो? ओम प्रकाश सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो, परिभाषा को। कुछ भी अभी तक तो सवाल सॉल्व ही नहीं हुआ। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ वही लिखी है मैंने बोर्ड पे, आप इसमें भी झेंकने लगे हैं। क्या करोगे सड़ी आदमी के जो है? ये बताइए ए प्लस बी ने 4 दिन में कितना काम किया है? 45%। तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों इसका मतलब ए और बी दोनों ने 4 दिन तक मिलकर काम किया, काम हुआ 45%। मुझे एक बात पता है, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 है। एफिशिएंसी 5:4 के रेशियो में तो काम भी दोनों ने इसी रेशियो में किया होगा। अगर 45% को 5:4 के रेशियो बांटा जाए तो 9 का मतलब 45, 1 का मतलब 5, तो 5 का मतलब 25%, 4 का मतलब 20%। यानी कि ए ने 25% काम किया है और बी ने 20% काम किया है। बोलो हाँ, हाँ बोलो। ए ने 25% काम किया है और बी ने 20% काम किया है 4 दिन में। क्लियर? 45% को एफिशिएंसी 5:4 के रेशियो बांटेंगे तो ए ने कितना काम किया होगा? 25%। भैया बी ने कितना काम किया होगा? 20%। आपसे पूछा अकेला बी काम कितने दिन में करेगा, यानी कि बी ने 4 दिन में 20% काम किया है। बी एक ऐसा बंदा है जिसने 20% काम 4 दिन में किया। 20% काम 4 दिन में किया तो पूरा 100% काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बी एक ऐसा बंदा है जिसने 20% काम किया है 4 दिन में। आपसे पूछा है कि ये जो बी है ये 100% काम कितने दिन में करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करिए, 100% काम 20 दिन में करेगा, ये उत्तर है। ठीक है, रिपीट करके देखो इसको 15-20 बार, आप समझ जाओगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 28, ये बताइएगा जी। नेक्स्ट, ए बी सी मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में कर सकते हैं। सी इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एज ए एंड बी अलोन कैन डू द टास्क एज ए। यहां पे फुल स्टॉप है मेरे दोस्तों। यहां पे फुल स्टॉप है। बी अलोन कैन डू द टास्क इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन डू द जॉब, कैन सी डू द जॉब इफ बी गोज ऑन लीव? करे मेरे प्यारे भैया, जवाब दीजिए जी। सवाल का क्या आंसर है? काफी आसान सवाल मालूम पड़ रहा है। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में कर सकते हैं। तो ऐसा दिया हुआ है। सी की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों वो ए का 3 गुना है। ठीक है जी, ये भी ठीक है। तो मेरे दोस्तों ए बी और सी मिलकर किसी काम को 7.5 यानी कि 15/2 दिन में करते हैं, और बी अकेला जो है इस काम को 15 दिन में करता है। और सी की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों ए से 3 गुना। ये एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है। अगर बी छुट्टी पर चला जाता है तो सी इस काम को कितने दिन में कर लेगा?
लैंग्वेज समझ नहीं आ रही क्या बोल रहा है। टोटल वर्क चलो सपोज 15 मान लेते हैं, 15। इसकी एफिशिएंसी कितना जाएगी मेरे दोस्तों? 2। इसकी एफिशिएंसी कितना जाएगी मेरे दोस्तों? 1। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है। तो यहां से अगर आप देखेंगे बी की एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस सी की 2 है। ध्यान से, यही तो सवाल में आपको समझना होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बी की एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी प्लस सी की 2 है, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी? 1 आ गई। ए प्लस सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आ गई। हां ना करके बताइए। अरे यार ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है, तो ए प्लस सी की 1 आ गई। इन दोनों की एफिशिएंसी का सम 1 है, जबकि रेशियो 3:1 है। 1 को 3:1 में बांटेंगे तो सी की एफिशिएंसी 1/4 आ गई, और ए की एफिशिएंसी निकालोगे तो 3/4 होगी। एक को 3:1 में बांटेंगे तो ए की एफिशिएंसी 3/4, सी की एफिशिएंसी 1/4, रेशियो तो 3:1 होगा, सम 1 आएगा। तो सी की एफिशिएंसी 1/4 आ गई। आपसे पूछा यदि बी छुट्टी पे चला जाए तो सी इस काम को कितने दिन में करेगा? मतलब सी अकेला, भाई टोटल वर्क तो 15 है और अकेला सी करने लगे इसको 1/4 एफिशिएंसी के साथ, तो अकेला सी पूरा काम 60 दिन में कर लेगा। ठीक है ना, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं। सी इस काम को कितने दिन में कर लेगा? ऑप्शन गलत है, 60 दिन में। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों, मजेदार। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या? सॉरी 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 सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। सवाल में बोला है सी की एफिशिएंसी 3 गुना है ए से, सी की एफिशिएंसी 3 गुना है ए से, ये रेशियो 3:1 है। तो 1 को 3:1 को बांटेंगे तो ए की एफिशिएंसी 1/4 आएगी भाई, और सी की आएगी 3/4। अब ठीक है, ए की 1/4 आएगी, सी की 3/4, सी की ट्रिपल है। सी की एफिशिएंसी 3/4 है, सी को 15 यूनिट काम करना है, 3/4 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन लगेंगे सी को? 20 दिन। 20 दिन आ जाएगा जी उत्तर। लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, 20 दिन ठीक है। ठीक है ना, आगे चलेंगे। अगला सवाल बताइएगा, आसान सा कहानी था। सवाल है 29। जो आपको रेशियो दे रखा है ना उसी में इक्वेशन बनाइए, जो आपको रेशियो दे रखी है उसी में इक्वेशन बनाइएगा। ए इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एट सी, ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है। ए की जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो सी से 3 गुनी है, ऐसा सवाल में बोला गया है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिन में कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। इन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनसे ऐड हो जाता है। वे बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है? बी अकेला, देखिए बहुत अच्छा सवाल, बेसिक सवाल एकदम। ये ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे दोस्तों 3:1। ए की एफिशिएंसी 3 है और सी की 1 है। दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा। दोनों लोग मिलकर एक दिन में काम करेंगे 4, 3 और 4, 22.5 दिन में करेंगे जी। ये मल्टीप्लाई बाई 22.5 तो 90 है। टोटल वर्क आ जाएगा मेरे दोस्तों 90 यूनिट। ये टोटल वर्क आ गया 90। अब इसी टोटल वर्क 90 को अकेला भी 15 दिन में कर सकता है, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी जी। बी की एफिशिएंसी 90/15 6, 90 यूनिट काम अगर बी 15 दिन में करेगा तो बी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, 90/15। दोनों ने 15 दिन काम किया, 15 दिन काम करने के बाद बी जुड़ जाता है। बताओ बचा काम कितने दिन में होगा? भाई दोनों लोग, ये ए और सी मिलकर एक दिन में 3 और 1 4 काम करते हैं। 15 दिन तक काम करेंगे तो 60 काम हो जाएगा। बचा काम कितना? 30। इस बचे हुए काम को 30 काम बचा, इस बचे हुए काम को अगर तीनों लोग मिलकर करेंगे ए बी और सी, तो कितना टाइम लगेगा? 3 और 1 4 6 10, तीनों लोग 10 एफिशिएंसी के साथ करेंगे 30 यूनिट काम को, तो कितने दिन में होगा? 3 दिन में। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी है, 3 दिन। ठीक है, बात सभी बच्चों को समझ में आई है। आगे की तरफ चलेंगे। सवाल आपके सामने आएगा 30 नंबर। बोलो। नहीं देवेंद्र, ए सी की एफिशिएंसी नहीं देता तो टोटल वर्क कैसे निकालते? एक्स और वाई कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। एक साथ 4 दिन काम करने के बाद वाई जो है काम छोड़ के चला गया और एक तीसरा पर्सन आ गया जेड, जिसकी एफिशिएंसी जो है मेरे दोस्तों एक्स का 5/3 है। उसने काम को ज्वाइन कर लिया और पूरा काम, द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 8 डेज, पूरा काम जाके खत्म हुआ 8 दिन में। तो आप मुझे बताइए वाई अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? वाई कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन, वाई पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई की एफिशिएंसी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है भाई। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, पहली लाइन है। 4 दिन काम करने के बाद वाई छोड़ के चला गया मेरे दोस्तों, यानी कि हम यहां पर रिमेनिंग वर्क पे फोकस करेंगे। भाई मैंने माना एक्स की एफिशिएंसी एक्स है, वाई की एफिशिएंसी वाई है। आप बोलोगे जी सर, और प्यार से समझने की कोशिश करेगा। एक्स और वाई किसी काम को 12 दिन में कर सकते, 4 दिन तक काम किया उन्होंने साथ में 4 दिन तक काम किया, तो बचा काम कितना मेरे दोस्तों? 8 दिन का काम बचा, उनके 8 दिन का काम बचा। आप बोलोगे जी सर। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद एक तीसरा पर्सन आ गया जेड, वाई तो चला गया, अब एक तीसरा पर्सन आ गया जेड, मतलब एक्स के साथ साथ एक तीसरा पर्सन आ गया मेरे दोस्तों अब जेड। इन दोनों ने अब काम किया है। अब मेरे दोस्तों पूरा काम 8 दिन में हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, पूरा काम 8 दिन में हुआ। 4 दिन तो ऑलरेडी बीच ही चुके हैं। अगर पूरा काम 8 दिन में हुआ है, यानी कि जो रिमेनिंग काम है, ये जो रिमेनिंग काम है ये एक्स और जेड ने मिलकर कितने दिन में किया है? तो आपका जवाब होगा सर 4 दिन में किया रिमेनिंग काम।
भाई अगर पूरा काम 8 दिन में पूरा हुआ है, 4 दिन तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं एक्स और वाई, तो बचा हुआ काम तो एक्स और जेड ने 4 दिन में किया होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 4 दिन में किया होगा। और जेड की जो एफिशिएंसी है वो एक्स का 5/3 है। तो जेड की जो एफिशिएंसी है वो सवाल के अकॉर्डिंग एक्स का 5/3 है, तो मैं यहां पे रख देता हूं एक्स की जेड की जगह 5/3x रख देता हूं। तो 5/3x में जब आप एक्स जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब आ जाएगा 8/3x। 8/3x। आप बोलोगे जी सर, तो दोस्त यहां 8 से 8 कैंसल आउट हो जाएगा। यहां से रेशियो आ गया एक्स वाई की एफिशिएंसी। इधर देखेंगे 3x, 4x माइनस 3x x हो गया बराबर 3y। x बराबर 3y आ गया। तो यहां से x और y की जो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, 3:1। रेशियो 3:1 हो गया। 3x आएगा, उधर जाके 4x माइनस x 3x हो जाएगा। तो x और y की कार्य क्षमता का अनुपात 3:1। x की एफिशिएंसी 3 है, y की एफिशिएंसी 1 है। पूछा ये अकेला y काम कितने दिन में करेगा। भाई अगर दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 और 1 4 काम करते हैं, अगर x और y मिलकर पूरा काम 12 दिन में करते हैं साथ में, x और y मिलकर पूरा काम 12 दिन में कर सकते हैं। अगर एक्स और वाई एक दिन में 4 काम करते तो 12 दिन में कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12, ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अकेला वाई करेगा कितना, एक एफिशिएंसी के साथ, तो वाई को कितने दिन लगेगा, 12 चौक 48/1 48 दिन। और ये आंसर है। क्लियर। इतनी सिंपल और साधारण सी बात थी। ठीक है, जब भी कोई आदमी छोड़ के भागता है तो हम हमेशा रिमेनिंग वर्क पे फोकस करते हैं। ठीक, आगे चलेंगे, 5-6 बार रिपीट करके देखा करो भाई आप एक चीजों को, और रिवीजन करते रहा करो। अगला सवाल आपके सामने आएगा 30 नंबर 31। बहुत प्यारा सवाल है, सारे सवाल इस शीट में एफिशिएंसी बेस्ड हैं। A takes 4 hours to plow as much field as B in 3 hours, while C takes 6 hours to plow as much B in 5 hours. देखिए A एक खेत को जितना 4 घंटे में जोतता है उतना B को उतना खेत जोतने में 3 घंटे लगते हैं। भाई सपोज मैंने A की एफिशिएंसी A मान ली, B की भी मान ली। सवाल में बोल रहा है कि A जो है 4 घंटे में जितना खेत जोतता है, प्लो करता है, बी जो है उतने खेत को जोतने में बी को 3 घंटे लगते हैं। आप बोलोगे जी सर, तो आप यहां से ए और बी की कार्य क्षमता एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, 3:4 उल्टा हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे प्यारे भाई यहां से डायरेक्ट ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 3:4। लेकिन ये आपने इस तरीके से लिख के केवल आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। तो टाइम का उल्टा करेंगे, सीधा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। जैसे भी सेकंड लाइन है, बी 5 घंटे में जितना खेत जोतता है उतना खेत जोतने में सी को 6 घंटे लगते हैं, है भाई। सी टेक्स 6 hours टू प्लो एज मच फील्ड एज बी इन 5 hours। तो उल्टा कर दीजिए मेरे दोस्तों, बी के 5 घंटे, सी के 6 घंटे, तो उल्टा कर देंगे 6/5, है भाई। बी के 5 घंटे, सी के 6 घंटे, काम बराबर है, रिवर्स करेंगे ये आ जाएगा। साल में बोला है कि अगर ये तीनों लोग मिलकर 44 घंटे में पूरा खेत जो है प्लो कर देते हैं, तो आपसे पूछा है बी और सी मिलकर कितने समय में प्लो करेंगे फील्ड को। तो भैया ये एफिशिएंसी का रेशियो है, लेकिन दोनों रेशियो अलग अलग है। यहां बी की वैल्यू 4 है या 6 है, गलत बात है। सेम करना होगा, 4 6 को बराबर 12 तो यहां 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, 3 3 9, 3 चौक 12 रेशियो में मैंने आपको समझाया है। या 12 बनाने के लिए 2 से गुणा, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। आप बोलोगे जी सर, तो ये आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 9 है, बी की 12 है, सी की 10 है, तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। तीनों लोग मिलकर 44 घंटे में पूरा खेत जो है जोत देते हैं। तीनों लोग मिलेंगे तो 9 12 21 प्लस 10 31, 31 घंटे में, सॉरी तीनों लोग मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 31। 44 घंटे में कितना काम होगा, मल्टीप्लाई बाई 44। ये आ गया भैया जी टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को अगर बी और सी मिलकर करना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा, बी और सी मिलकर करेंगे तो 12 और 10 22, 22 एफिशिएंसी के साथ अपॉन 22, तो 22 दूनी 44, कितना समय लगेगा, 62 आवर्स लगेंगे। यही सवाल का आंसर है। ठीक है जी। चलो, इसके बाद की कहानी मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्त, बाय।